नमस्ते। सभी दर्शकों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी किसी बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि एक मरीज का इलाज करती है। एक अच्छी तरह से चुनी गई शक्ति संपन्न यानी पोटेंटाइज्ड होम्यो दवा जिसे एक मरीज पर प्रयोग किया जा सकता है, उस विशेष होम्यो दवा को दूसरे समान रोग से पीड़ित मरीज के ऊपर प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। अब कौन सी होम्यो दवा किस रोगी के लिए सर्वोत्तम होगी, यह रोगी के विभिन्न लक्षणों और रोग के विभिन्न पहलुओं यानी लक्षणों की समग्रता या कह सकते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर एक विशेष होम्यो दवा का चयन किया जाता है। लेकिन जब किसी के साथ अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है यानी कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो कई बार डॉक्टरों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो किसी मरीज़ के लक्षणों आदि जान सके। तब उस रोगी के इलाज में जितना संभव हो सके समय नष्ट ना करते हुए रोगी के दर्द को दूर करने के लिए फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार प्रदान करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैं आपात स्थिति में होम्यो समाधान नाम के प्लेलिस्ट में विभिन्न स्थितियों में होम्यो समाधान के बारे में चर्चा करूँगा, जैसे आँख से जलने, अचानक बेहोश होने, मोच आने, कटने, फ्रैक्चर होने या हड्डी खिसकने की स्थिति में तुरंत किस तरह की होम्यो प्राथमिक चिकित्सा ली जाए जिससे मरीज को दर्द से राहत मिल सके और वो खतरे से भी मुक्त हो सके। और हाँ, अगर संभव हो तो किसी अनुभवी चिकित्सक की सलाह लेकर कोई भी कदम उठाना बेहतर रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि आँख से त्वचा जल जाने पर होम्योपैथी को कैसे प्राथमिक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और आज के वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि अगर कोई अचानक बेहोश हो जाए तो होम्योपैथी को प्राथमिक उपचार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहोशी यानी संवेदनहीनता को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है आंशिक और दूसरा है पूर्ण संवेदनहीनता यानी कोमा। आंशिक स्थिति में रोगी को थोड़ा कष्ट करके जगाना ही पड़ता है, लेकिन पूरी तरह बेहोशी यानी कोमा से मरीज को जगाना लगभग असंभव हो जाता है। बेहोश होने के कुछ कारण इस प्रकार है, जैसे यदि आपको कोई अचानक सदमा लग जाए, अचानक दम घुटने हेतु, रक्तस्राव, जहर का सेवन हेतु, मस्तिष्क में कोई चोट के कारण, हिस्ट्रोक के कारण, मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए, इंसुलिन दवा के अधिक सेवन के कारण, लंबे समय तक भोजन न लेने के कारण, ब्रेन ट्यूमर के लिए और मेनिंजाइटिस आदि। बेहोशी की हालत में रोगी के लिए सबसे पहले जो करना चाहिए वो यह है कि जैसे ही मरीज़ बेहोश हो जाए, उसकी गर्दन, छाती और पेट के कपड़े को ढीला करके सीधा करके लेटाए ताकि उसका सर उसके पैरों से थोड़ा नीचे रहे, और उसके साथ ही साथ चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे देनी चाहिए। यदि रोगी का शरीर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो रोगी को स्प्रिट कैम्फोर या कर्पूर की गंध देनी चाहिए, और तब भी यदि होश ना आए तो बिना समय बर्बाद किए रोगी को किसी अनुभवी चिकित्सक के पास भेजना चाहिए। यदि आंशिक रूप से बेहोशी की अवस्था में रोगी औषधि सेवन करने में असमर्थ हो तो विभिन्न कारणनुसार एक निर्दिष्ट होम्यो औषधि का गंध रोगी को देना चाहिए या रोगी के शरीर पर मालिश करके औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपने दुख को दबाकर अचानक बेहोश हो जाता है तो इग्नेशिया 6CH का प्रयोग किया जा सकता है। अत्यधिक धूप या गर्मी के कारण बेहोशी में ग्लोनुइनाम 6CH, अधिक क्रोध या अधिक
पीड़ा से बेहोशी होने पर एकोनाइट 6CH, डर से बेहोश होने पर एकोनाइट 6CH या ओपियम 6CH, कमज़ोर या रक्तहीनता के कारण बेहोशी में चाइना 6CH, प्यार में निराशा के कारण बेहोश हो जाने से लैकेसिस 6CH, अनिद्रा के कारण बेहोश हो जाने से कोकुलस 6CH, गिरने के कारण होने वाली बेहोशी या मस्तिष्क के चोट के कारण बेहोशी में अर्निका 6CH और गिरने के बाद रक्तस्राव के कारण होने वाली बेहोशी के लिए चाइना 6CH का उपयोग किया जा सकता है। एहतियात के तौर पर याद रखें कि यदि होश में आने के बाद उल्टी शुरू हो जाती है तो इसे दबाने के लिए रोगी को कोई दवा दी जानी नहीं चाहिए और यदि नींद आती है तो रोगी को सोने दी जानी चाहिए। आशा है कि आप इस वीडियो की विषयों को समझ गए होंगे। अगर आप इस इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल में दिए गए वीडियो आपकी मदद तो करेंगी, लेकिन सटीक और गहराई से इस चिकित्सा को समझने के लिए होम्यो जगत के मुख्य और बहुत ही लोकप्रिय 4 किताबें मैटेरिया मेडिका, अर्गानन ऑफ होम्यो मेडिसिन, होम्यो रेपर्टरी और एलन स्किनोट आपके पास होनी ही चाहिए, जो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी पसंदीदा भाषा के अनुसार प्रसिद्ध लेखक की किताबें खरीद सकते हैं। होम्योपैथी दवा को कितनी बार, कितने समय तक और कौन सी शक्ति एक रोगी के लिए सर्वोत्तम होगी, यह जानने के लिए यह वीडियो देख सकते हैं। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि यदि आप वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं या आपको लगता है कि आप इस चिकित्सा से जुड़े नए कुछ जान पा रहे हैं और नए वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।